नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी भैया दीदी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से आप सभी के लिए आपकी छोटी बहन वीडियोस बना रही है, लेकिन आप लोग सपोर्ट और सहयोग नहीं करते हैं। ऐसा मत करिए, आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, सहयोग भी कीजिए और अपनी बहन को आगे भी बढ़ाइए। आप सभी के लिए काफ़ी प्यारे प्यारे, काफ़ी सुंदर सुंदर ब्लॉग लाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को कितना अच्छा ब्लॉग दूँ, जो आप लोग मुझसे कुछ सीखो, कुछ प्राउड फील कर सको और अपने हक के लिए आगे लड़ सको। दोस्तों, जीवन में हम जब बच्चे से बड़े होते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब हमें नहीं पता होता हमारी असली ज़िंदगी कब और किस प्रकार से शुरू होगी। जब पढ़ाई करता है कोई भी बच्चा खुश रहता है। पढ़ाई के बाद शादी होती है, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, हम जॉब करते फिर शादी होती है, तब आपकी असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ मत लग जाइएगा जो आपको 6-7 साल आपके साथ रिश्ते में रह के फिर आपको ठुकरा दे। लोग कहते हैं अरेंज मैरिज ख़राब होता है, लोग कहते हैं लव मैरिज ख़राब होता है। मैं कहती हूँ सारे मैरिज ख़राब होते हैं, कोई मैरिज अच्छी नहीं होती। अगर आपका स्वभाव, आपका व्यक्तिगत रिलेशन संबंध अगर अच्छा है तो मजाल नहीं है, ना लव मैरिज ख़राब होगी ना अरेंज मैरिज ख़राब होगी। जब आपके अंदर धैर्य नहीं है तो अरेंज मैरिज भी ख़राब है, लव मैरिज भी ख़राब है। इंसान कहते हैं ना, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ हमेशा लगते हैं। तो इंसान की सोच का फ़र्क होना चाहिए दोस्तों, सोच का फ़र्क होता है। लोग लव मैरिज भी करके आज राजा महाराजा का फील ले रहे हैं, लोग अरेंज मैरिज करके आज घरों में लोगों के मार पीट सह रहे हैं। हमारे साथ इतना गलत व्यवहार हुआ, हमारे पिता ने हमारी शादी के लिए क्या क्या नहीं किया, हमसे ये पूछे कोई आके सामने से पूछे। हमारी वीडियो देखकर आप क्या जज कर लेंगे, क्या जज कर लेंगे? 10-20 मिनट का वीडियो, 10-15 मिनट का वीडियो देख के कोई कुछ नहीं जज करता दोस्तों। अगर असली लाइफ के बारे में जानना है ना आपको, अगर कमेंट पूछना है, आपको मेरा रिएक्शन जानना है, तो मेरे पास मेरे घर आइए, आपको एड्रेस दे दूँगी। आप हमारे घर आइए और हमसे पूछिए ना मेरे पिता ने क्या क्या किया है हमारी शादी के लिए। उन्होंने क्या ऐसी चीज़ नहीं किया था हमारी शादी के लिए। आपको पता है, मैं इतने बेकार घर में शादी करके गई थी, इतने बेकार घर में शादी करके गई थी कि मेरी शादी का पैसों की वजह से शादी का एल्बम हमारे ससुर ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारी सास ने बनवाया नहीं, सिर्फ पैसों की वजह से। हर एक लड़की का सपना होता है लाइफ में एक बार लोगों की शादी होती है और एक बार का सपना होता है कि उसकी शादी में अच्छा जोड़ा आए, अच्छे से तैयार हो, उसका एल्बम बने। हमारे ससुराल वाले इतना ज़्यादा मतलब कंजूस टाइप के इंसान थे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ दहेज से मतलब था और किसी की बेटी ले जाकर अपने घर में नौकरों जैसे काम कराने का ठेका लिया था उन्होंने। हमारी शादी का एल्बम तक पैसे की वजह से नहीं बनवाया गया। आपको बताऊं, हर एक लड़की का पहचान क्या होता है? आधार कार्ड। एक सिंपल सा सवाल करती दोस्तों, मैं उस घर में गई जिस घर में 100 रुपये की कीमत। आधार कार्ड अगर हम कहीं बनवाने जाते हैं तो 100 रुपये से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन मेरे पास 7 साल का रिश्ता हो गया हमारा, कभी हमारा आधार कार्ड हमारे दिल्ली में नहीं बन सका। इतने गंदे परिवार में हमारे पिता ने हमें ब्याह कर दिया था। 7 साल हमने कैसे गुजारा ये हमसे कोई पूछे, सामने से आके पूछो ना जिसका भी हिम्मत है। पीठ पीछे तो दुनिया भगवान को भी गलत तरीके का शब्द बोल देती है। अगर आप लोगों को दोस्तों कुछ जानना है, कुछ समझना है, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे बारे में कुछ जानना है, तो मैं सीना ठोक कर कहती हूँ कि आप हमसे सवाल करिए, ना कि हमारे कपड़ों पर, हमारे पहनाव पर जाइए। गरीब लोग हैं, रोज़ तो मॉडल कपड़े खरीद नहीं सकते, रोज़ तो हम मॉडल बन के रह नहीं सकते, रोज़ हम मेकअप करके आप सभी के आगे आ नहीं सकते, है ना। हम एक गरीब की बेटी हैं तो क्या हुआ, हमारे भी आत्मसम्मान है, हमारा भी हमारे समाज में लोग इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। शादी करके जो हमने दर्द पाया है ना, जो लोगों के नज़रों में हमें गलत साबित करने की कोशिश किया है ना, अगर अच्छा इस व्यक्ति होता ना तो अपनी पत्नी के साथ ही रहता, ना कि 2-3 बच्चों के माँ के पीछे अपनी पत्नी को त्याग देता। कोई भी इंसान हो, पत्नी से कितना भी नाराज़ हो दोस्तों, 1 महीना चलता है नाराज़गी, 2 महीने चलता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 3-3, 4-4 साल नाराज़गी चलता है, यानी कि आपके लाइफ में कोई है, आप दिखा नहीं सकते हो, आपके पास दम नहीं है कि आप सामने लाकर प्रूफ कर सकते हो।
दोस्तों, जो इंसान अपनी पत्नी को 2-3 बच्चों की माँ के लिए छोड़ दिया हो, उस इंसान से आप प्यार की उम्मीद करके बैठी थी। हमने करके बैठा था। हमें पता ही नहीं था कि हम ऐसे परिवार में शादी करके जा रहे हैं, ना जहाँ मान मिलेगा, ना जहाँ सम्मान मिलेगा। सिर्फ पैसों का खेल था, पैसे पाया, ख़त्म। हमारे देवांश के साथ उन्होंने बहुत कुछ किया है। 3 साल के बच्चे के साथ, 3 साल के बच्चों को उन्होंने नहीं छोड़ा। तब तो हम तो 19 हमारी 2019 में शादी हुई थी, हम 19 साल के थे तब। उन्होंने हमारे साथ इतना गलत व्यवहार किया। और जो ये समाज कहता है ना कि लड़कियों की गलती होती, कहाँ है लड़कियों की गलती, बताइए ना। माता पिता अपना घर गिरवी रख के बेटी की शादी करते हैं इसी दिन को देखने के लिए कि शादी के बाद भी मायके से पैसा लेकर जाओ, अपना खर्च उठाओ, और शादी के पहले भी अपने माता पिता से पैसे लो। कहाँ का न्याय है, कहाँ का समाज है, कहाँ का क्या है, हमें कमेंट में कोई बताएगा क्या। हर एक लड़की की मजबूरी होती है। मुझे मजबूर कर दिया गया ये शब्द बोलने के लिए, वरना मैं कभी, जब तक पूरा सबूत मेरे पास नहीं आ जाता, वो भी मैं समाज उमाज की बात छोड़ो, मैं पूरा कानूनी तरह से आपको प्रूफ नहीं दिखा देती, तब तक मैं आपसे आपकी दिल की बातें नहीं बोलती। हर दिन यूं ही हम नहीं रोते हैं। हमारे साथ सच में गलत हुआ है, हमारे साथ हमारे ससुराल वालों ने गलत किया है। हमारा फ़ोन तक छीन लेते थे, हमें वीडियोस नहीं बनाने देते थे, हम यूट्यूब पर काम ही नहीं करते थे, नॉर्मल वीडियोस नहीं बनाने देते थे। हम जब हमारे ससुराल में कोई बात होती थी तो हमारी हर एक चीज़ का वीडियोस बना के रख लेते थे। जब उनकी वीडियोस बनाने की मैं जब उनकी वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा फ़ोन छीन लेते थे। मैं इतने बेकार परिवार में अपनी शादी की थी, और लोग कहते हैं क्या लड़कियाँ की गलती है। कैसे लड़कियाँ की गलती है? 2-3-4 घटनाएँ क्या पुरुष के साथ हो गई, पूरा पुरुष परिवार एकदम सदमे में डूबा हुआ है। जो वर्षों से हम लड़कियों के साथ हो रहा है उसका क्या, कौन खड़ा होगा? हर जगह लड़कियां गलत नहीं होती हैं, मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ दोस्तों। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। कोई पूछे तो आकर सामने, ये वीडियो देखकर कमेंट करके क्या साबित कर लेंगे आप? क्या साबित कर देंगे या क्या कर लेंगे?